चलो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ेंगे? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र एवं उसके कुछ न्यूमेरिकल्स हम तुम लोगों को करा देंगे। देखो, हिंदी माध्यम के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको टॉप क्लास जेई लेवल का हम यहाँ पे जो कंटेंट अवेलेबल कराएंगे बिल्कुल जेई और नीट लेवल का रहेगा, गारंटी है हमारी। इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना होगा। तो पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। अब बच्चों, ये बात आती है कि विद्युत क्षेत्र हम पढ़ते क्यों हैं? विद्युत क्षेत्र हम पढ़ते क्यों? तो जरा आप थोड़ा सोचिए, इसमें दिमाग से सोचिएगा प्लीज। कि ऐसे ही आपने गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र पढ़ा था, अब यहां विद्युत क्षेत्र पढ़ रहे हैं। क्षेत्र वहां भी पढ़े थे, यहां पढ़े थे, तो कुछ कोरिलेशन होगा इनका। तो समझिए, आपने कूलम्स लॉ पढ़ा कि एक चार्ज ये है और एक चार्ज ये है, और यदि ये आर डिस्टेंस पे है तो इन पे फोर्स इतना होगा। ऐसे आपने ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण वाले में आपने पढ़ा था, एक मास पार्टिकल m1 है, दूसरा m2 है, t डिस्टेंस पे है, तो वहां फोर्स ये होगा। देखो, दोनों में Q1 Q2 के बीच यहां दूरी r है, यहां दूरी d है। ये कांटेक्ट फोर्स टाइप के नहीं है, ये दूरी पे निर्भर करने वाले फोर्स है। तो जैसे मान लीजिए आपसे कोई कह दे कि ये चार्ज इस चार्ज को या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित, डिपेंड करेगा कि इनका चिन्ह क्या है। कोई ये कहते कि ये चार्ज इस चार्ज को कहां तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा। जैसे यहां पे ये पहला जो द्रव्यमान m1 है, पहली बॉडी जिसका द्रव्यमान m1 है, वो दूसरे को कहां तक आकर्षित करेगी। इसमें केवल आकर्षित है, इसमें आकर्षित भी हो सकता है और प्रतिकर्षित भी। कहां तक? तो यह सोचा गया कि हम क्षेत्र बता दें कि यहां तक। ये इसको एक बार और बोल रहे हैं, ये इसको वहां तक आकर्षित या प्रतिकर्षित करेगा जहां तक इसका प्रभाव होगा। अब बात आती है कि प्रभाव कहां तक होगा? तो जहां तक इसका क्षेत्र होगा। यदि हम इसका क्षेत्र बता दें तो हम समझ जाएंगे कि इसके क्षेत्र में कोई भी दूसरा चार्ज आएगा, यही बस नहीं, उनको ये क्या करेगा? आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो कॉन्सेप्ट क्या आ गया बेटा? कॉन्सेप्ट ये आ गया कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र, चारों ओर माने स्पेस बोल रहे हैं बेटा, किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र जब हम परिभाषित कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि कोई दूसरा आवेश आएगा किसके क्षेत्र में? किसके क्षेत्र में? आवेश के ही क्षेत्र में। एक आवेश का क्षेत्र आएगा। ऐसा देखिए, मान लीजिए ये आवेश है, अब इसका ऐसे चारों ओर क्या है? क्षेत्र, स्पेस बेटा, स्पेस चारों ओर। जैसे मान लो ये चार्ज है, इसका असर यहां भी होगा, 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 हर जगह होगा। अब इसका यहां तक, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका यहां असर होगा, इतने नहीं, अभी और। अभी तो हम दिखाएंगे कि किसी
एक आवेश का असर कहां तक होगा, इनफाइनाइट तक, किसी एक सिंगल। तरह तरह के भी हम आवेश वितरण पढ़ेंगे। चलिए देखिए, अब मान लीजिए इसका यहां हर जगह असर है, तो जो दूसरा आवेश आएगा, अब मान लो ये दूसरा आवेश आया, तो या तो ये इसको आकर्षित करेगा या तो इसको ये प्रतिकर्षित करेगा। आकर्षण या प्रतिकर्षण डिपेंड करेगा इनके चिन्ह में। आप कूलम्ब लॉ में पढ़ के आए हैं, यदि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो रिपेल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यदि ये प्लस है और ये माइनस है तो आकर्षित करेगा। विपरीत होंगे तो आकर्षण, समान होंगे तो प्रतिकर्षण, ये तो आपको मालूम। तो क्षेत्र परिभाषित करने से हमें यह मालूम पड़ जाता है कि इसका असर कहां तक होगा। अब जहां तक असर होगा वहां कोई दूसरा आवेश आएगा, ये क्या करेगा, आकर्षित या प्रतिकर्षित। तो अब देखिए इसका क्षेत्र है और इसके क्षेत्र के लिए परीक्षण किसका हो रहा है, इसका। इसके क्षेत्र में ये रहोगे तो या तो ये आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। तो जिसका क्षेत्र है उसको बोलते हैं स्रोत चार्ज, स्रोत आवेश, या आप बोल सकते हैं मुख्य आवेश। सोर्स, इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स चार्ज। आप बोल सकते हैं मुख्य आवेश, जिसका क्षेत्र है और जिसपे इसके असर को हम देख रहे हैं उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश, या हम इंग्लिश में बोलते हैं टेस्ट चार्ज। तो जिनको लिखना हो लिख लो। किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक उसका प्रभाव होता है उसको हम विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अच्छा, अब यह भी क्लियर हो गया कि किसी का विद्युत क्षेत्र है, जो भी आवेश आएगा उसमें फोर्स लगेगा। माने जहां विद्युत क्षेत्र है वहां क्या लगेगा, बल, और जहां बल है वहां विद्युत क्षेत्र होगा। माने कहने का मतलब जहां पे विद्युत क्षेत्र होगा वहां पे क्या होगा, बल लगेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि इनके बीच बल लग रहा मतलब इसका विद्युत क्षेत्र होगा। इनके बीच बल लग रहा माने क्षेत्र था तभी बल लगा, इसका क्षेत्र है तो कोई भी आएगा तो उसमें क्या लगेगा, बल। अब आप कंफ्यूजन में ना रहे तो थोड़ा ऐसा ध्यान रखिए, विद्युत क्षेत्र होता है मुख्य आवेश का, जिसको हम बोलते हैं स्रोत आवेश, और जो इसके विद्युत क्षेत्र को अनुभव कर रहा उसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं, परीक्षण आवेश। तो आप देखिए बल ठीक है, लेकिन यदि किसी चीज का क्षेत्र मालूम हो तो हम बल निकाल लेंगे, बड़ा इजी निकालना। इसीलिए क्षेत्र डिफाइन करना पड़ता है। वहां गुरुत्वाकर्षण में, यहां पे विद्युत में भी आगे भी पढ़ेंगे, चुंबकीय क्षेत्र भी पढ़ेंगे, वेट करिएगा आगे आएगा। अब बात आई कि विद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर कैसे निकालें। अभी तो आपने पढ़ा कि किसी आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है। लेकिन आपसे कोई कहते हैं कि यार इस आवेश का विद्युत क्षेत्र यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां तक। अभी तो आपने निकाला कि विद्युत क्षेत्र होगा। विद्युत क्षेत्र एक व्यापक है, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी होगा, यहां भी। यार ये आवेश है, विद्युत क्षेत्र यहां भी होगा, यहां भी होगा। अब बात आती किसी बिंदु पर कितना हो। ठीक, तो विद्युत क्षेत्र को जब किसी बिंदु पर हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि वो किसी बिंदु के लिए है। विद्युत क्षेत्र तो यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है। लेकिन अब आप बोलेंगे विद्युत क्षेत्र इस बिंदु पर, तो उसको हम क्या बोलेंगे,
विद्युत क्षेत्र का असर इस बिंदु पर कितना है। क्लियर। तो विद्युत क्षेत्र को किसी बिंदु पर डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप समझिएगा, प्लीज समझिएगा। अब मान लो ये आवेश है, कैसा है, मुख्य। अब ध्यान रखिएगा, यदि ये यहीं पे स्थिर है तो इसका विद्युत क्षेत्र इसका इस पॉइंट में यूनिक वैल्यू देगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय वैल्यू होगी। अद्वितीय माने केवल और केवल एक, माने इस आवेश की यहां पर दो वैल्यू नहीं होगी, विद्युत क्षेत्र की एक ही होगी। अब जो इसकी वैल्यू यहां पर होगी, यहां पर कुछ और होगी, लेकिन अब यहां पे जितनी होगी अब उतनी ही रही आएगी। ऐसे इसका मान, विद्युत क्षेत्र का मान यहां पे कुछ होगा, लेकिन यदि ये स्थिर है तो यहां पर जितना होगा अब उतना होगा, बदलेगा नहीं। तो जब ये आपका जो स्रोत आवेश है स्थिर है तो इसकी अलग अलग बिंदु पर क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। लेकिन सुनिए, अब यदि सपोज करिए इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां पर सपोज करिए मान लेते हैं 50 है, तो इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहां 50 ही होगी। चाहे तुम परीक्षण आवेश जो रखो यहां पर, वो अलग बात है कि हम लोग स्पेशल केस पढ़ेंगे कि परीक्षण आवेश इसको घटाएगा व्यवहारिक तौर पे, पर इसकी अब यहां पे 50 ही रहेगी, मतलब अपना ये क्षेत्र बदलने वाला नहीं है। तुम परीक्षण आवेश रखोगे यहां पे, तो परीक्षण आवेश किसी भी परीक्षण आवेश के लिए, चाहे तुम यहां 1 कूलाम रखो, चाहे 2 कूलाम रखो, 3 कूलाम रखो, ये अपना विद्युत क्षेत्र 50 ही देगा। क्या देगा, 50 ही देगा। लेकिन इसी 50 विद्युत क्षेत्र पे ये अलग अलग परीक्षण आवेश अलग अलग बल का अनुभव करेंगे। देखो ये क्षेत्र कह रहा है कि हम सेम दे रहे हैं, ये क्षेत्र क्या दे रहा, सेम। क्या दे रहा, सेम। यहां पे क्षेत्र इसने 60 दे दिया। अब आप परीक्षण आवेश अलग अलग रख रहे हैं तो वो अलग अलग बल का अनुभव कर रहे हैं। ये अपना क्षेत्र इसी बिंदु पे क्या कर दिया है, बोला हमारा इतना ही है। इसका क्षेत्र नहीं बदल रहा है यहां पर इसके क्षेत्र में अलग अलग आवेश जो आप रख रहे हैं वो अलग अलग बल का अनुभव करेंगे। अभी हम आपको गणितीय रूप से भी दिखाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि इसका आवेश का विद्युत क्षेत्र हम कहां निकालते हैं, किसी बिंदु पर, किसी बिंदु पर। तो अब हम कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। हम ये मान लें कि जो परीक्षण आवेश है वो इकाई है। क्या है, इकाई। तो जिनको लिखना लिख लो, एकांक आवेश या इकाई आवेश पर लगने वाले, या एकांक आवेश या इकाई आवेश किसी विद्युत क्षेत्र पर जितने बल का अनुभव करता है, जितने बल का अनुभव करता है, एकांक आवेश विद्युत क्षेत्र में जितने बल का अनुभव करता है उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। उसको क्या बोलते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मींस इकाई आवेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसको बोलते हैं उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एकांक आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब मान लीजिए ये Q है और ये Q0 है, ये परीक्षण आवेश है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखेंगे E से।
फिजिक्स में जो चीज एकांक होती है उसका मतलब समझ लो डिवाइड हो गई। क्या भाई? जैसे देखो, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो समय क्या हुआ? एकांक समय क्या, देखिए आप पढ़ते हैं ना कि एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल। तो चाल इक्वल टू क्या होता है? दूरी अपान समय। थोड़ा समझो। तो समय को जब एक कर दोगे तो चाल बराबर क्या आ गई? दूरी। अब जो तुम मैथमेटिक्स में किए हो उसी को लिख लो, बन जाएगी परिभाषा। देखो, समय एक है, एकांक समय में चली गई दूरी ही चाल है, क्योंकि जब समय एक है तो चाल किसके बराबर है? दूरी के। तो ऐसे ही यहां पे इकाई आवेश पर किसी बिंदु पर लगने वाला बल, इकाई आवेश इसको करना है। तो एक आवेश पर लगने वाला बल, तो देखो जब ये डिवाइड हो गया तो ये क्या हो जाएगा? इकाई। क्या हो जाएगा? इकाई। जैसे देखो, एक समय में, एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। तो इकाई आवेश, जैसे यहां समय डिवाइड है तो समय एक हो गया, ऐसे ये डिवाइड हो गया परीक्षण आवेश, तो ये क्या हो गया? एकांक हो गया। प्लस लियो हो माने एकांक धनात्मक आवेश। क्या हुआ? इकाई धनात्मक आवेश। देखो यहां पे Q0 प्लस लिए हैं, डिवाइड हो गया माने क्या हो गया? एकांक। तो एकांक धनावेश, इकाई धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इकाई समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं। इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे समझो, यदि Q0 को हम यहां पे 1 कर दें तो E इक्वल टू F आएगा। जो तुम किए हो, जो ये कर रहे हो, इसको परिभाषा में लिखो। क्या लिखोगे? Q0 1 माने हो। जब भाई तुम Q0 1 माने हो तो विद्युत क्षेत्र बल के बराबर आ रहा, इसी को अच्छी भाषा में लिखो। तो क्या लिखोगे? एकांक आवेश। अब ये एकांक आवेश क्या कर रहा? बल का अनुभव कर रहा। एकांक आवेश पर लगने वाला बल, अब बराबर का चिन्ह है, एकांक आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा। बेटा परिभाषाएं मत रटा करो, जो मैथमेटिक्स होती है उसी को थ्योरी के रूप में लिखते हैं। गणित को थ्योरी के रूप में, व्यवहारिक रूप में लिखा जाए, बन जाती परिभाषा। अब तुम सुबह उठ के रटोगे 4 बजे, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, इकाई आवेश पर लगने वाला बल। अरे यहां से देखो, इसको 1 करोगे तो ये इसके बराबर आएगा। बराबर माने क्या? कि ये इस बल ही विद्युत क्षेत्र है जब बल का अनुभव करने वाला आवेश इकाई हो। आ गया समझ में? तो देखिए, इकाई आवेश पर लगने वाला बल, अब ये सदिश राशि है। अब आपसे कोई कहेगा कि इसकी दिशा क्या होती है? जिधर बल की होती है। अब आपसे कोई कहते बल की किधर होती है? जिधर ये इकाई आवेश मूव करेगा, जिधर ये इकाई आवेश मूव करेगा माने जिधर जाएगा माने बघेली में जिधर रेंगेगा। थोड़ा सुन ले बघेली मां, जब यह एम बल लगाई कौने कोई जई है, जौने कही जई, जौने दिशा में वह कहा है ए बल के दिशा हुई, और जौन बल के दिशा हुई वह विद्युत क्षेत्र के हुई। आ रहा समझ में बघेली में? हाँ, तो रटे ना आ रहा है, शुद्ध रटे ना। इकाई आवेश, देखो इकाई आवेश पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अब सुनो कुछ सामान्य चीजें, ये न्यूटन है, ये कूलाम है, तो एकर यूनिट हुई न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम का हुई न्यूटन। यार अब हिंदियों में न्यूटन लिखा था, न्यूटन लिखा था, न्यूटन
प्रतिकूलम। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि न्यूटन में प्रतिकूलम बार हुई भाई, व्युत्पन्न राशियां हैं। आगे पढ़बे कई वोल्ट प्रति मीटर हो सकत हैं। व्युत्पन्न राशि जैसे नहीं कह सकते, नहीं नहीं बस यह हुई न्यूटन पर कूलम, आगे पढ़बे वोल्ट प्रति मीटर के बराबर हो जाए। तो क्यों कह सकते हैं कि एक यूनिट का है वोल्ट प्रति मीटर है भाई, एक फार्मूला हो रही ना बिल्लियात कहला। तो चलिए देखा E इक्वल टू का एफ अपान क्यू जीरो हुआ, एफ इक्वल टू यहां से देखा एफ इक्वल टू क्यू जीरो ई भा, यह न कर रहे हैं। देख एंटे एकड़ सपोज करा एकड़ विद्युत क्षेत्र एंटे 50, एकड़ विद्युत क्षेत्र एंटे 50 है। अब मान ले तुम एंटे क्यू जीरो कल है 0.1, कितना बल लाग 50 इंटू 0.1, कैसन के देखा एफ इक्वल टू का होता है क्यू जीरो इंटू ई भा, यह का भा ई, यह का भा क्यू जीरो इंटू ई भा। अब मान लो क्यू थोड़ा सा यह मिटाई थे, एंड है क्यू जीरो 0.2 लेवे, तो एफ हो जाए 50 इंटू 0.2, क्यू जीरो 0.3 लेवे, तो एफ हो जाए 50 इंटू 0.3। विद्युत क्षेत्र 50 है, एकड़ विद्युत क्षेत्र तो 50 कह दे तो 50 है, निकाल सकता है। हम बताओ कि बिंदु आवेश कितना होते है, लेकिन देखा अलग अलग एंटे आवेश रखे है तो अलग अलग बल के अनुभव करी। 0.1 वाला अतने बल के अनुभव करी, 0.2 वाला अतने के, 0.3 वाला अतने के। मतलब एकड़ विद्युत क्षेत्र एंटे कतना होई बेसिकली परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर लगा, एकड़ एंटे कतना होई केवल एक मान पर निर्भर करी। अब हम आगे बताओ जस्ट जो है एंटे परीक्षण आवेश चाहे जा रखे था वहां फोर्स बल अलग अलग अनुभव करी, बल वो अलग अलग अनुभव करेंगे, क्लियर। लेकिन एकड़ विद्युत क्षेत्र एंटे परीक्षण आवेश पर निर्भर नहीं कर लगा, यह है करेक्ट है, समझे कॉन्सेप्ट। लेकिन सुना ए डेफिनेशन का, ए परिभाषा का बाद में कुछ संशोधित किनगा, काहे किनगा संशोधित समझ ले। जैसे मान ले एकड़ विद्युत क्षेत्र एंटे है कुछ, अब जब तुम एकड़ रखबे यह अपन कुछ विद्युत क्षेत्र भाई यह तो आवेश है, यह कुछ विद्युत क्षेत्र अपन लगाई, एक विद्युत क्षेत्र का एकड़ विद्युत क्षेत्र कुछ संशोधित कह सकत है, अध्यारोपित कह सकत है। यह सोचागा व्यवहारिक तौर पर कि एकड़ विद्युत क्षेत्र बिल्कुल नगण्य है भाई, जब ये नगण्य हुई तब एकड़ वैल्यू असली वैल्यू एंटे है, बाद में नकली नहीं, बाद में संशोधित है। जैसे मान लो एकड़ विद्युत क्षेत्र सपोज करा एकड़ विद्युत क्षेत्र 80 है, एकड़ विद्युत क्षेत्र यही मान लें एकड़ विद्युत क्षेत्र 80 है, करंट कुछ है 5 6 7 कुछ है। अब एंटे विद्युत क्षेत्र टोटल एकड़ का हो जी वेक्टर सम। यह सोचागा कि यार एकड़ विद्युत क्षेत्र नगण्य हो, तो नगण्य कब होई जब यह नगण्य होई,
जब ये नगण्य हो जी देकर विद्युत क्षेत्र का जी नगण्य, देखा नगण्य मानने खातिर नई परिभाषा हो गई लिमिट Q0 टेंड्स टू 0। मतलब डेफिनेशन अब यह बनाए दिन गए कि जो ये Q0 है परीक्षण आवेश, या 0 की ओर टेंड करे, माने लगभग 0 के बराबर हो। लेकिन ध्यान रखे लगभग 0 के बराबर हो पे जान ल कतनो छोट हो या कतनो छोट हो, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के चार्ज से, एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन के आवेश से छोट आवेश संभव ही नहीं है तो पाई। तो व्यवहारिक देखा, व्यवहारिक तौर पर एकर विद्युत क्षेत्र एक के कारण कुछ ना कुछ संशोधित होते है, पैकर नगण्य मान लीन जाते। काम मान लीन जाते नगण्य तो क्यों मान लो कब पूछा इंटरव्यू वगैरह में तो बताया जाए कि बिल्कुल यह संशोधित करी, लेकिन एक हम काम मान ली थे नगण्य, काम मान ली थे नगण्य। और डिवाइड माने समझ गया ना, नो समझ गए, एकांक होते क्या होता है, कौनो चीज डिवाइड मिले समझ ले इकाई हो गई। जैसे तुमसे क्या लिख दी इसके C इक्वल टू A/B। अब कैसे कर माने का भा का कही दे, कह देना कि B के एक के लिए, B के एक के लिए, B के एक के लिए A की वैल्यू C कहलाती है। B के इकाई मान के लिए A की वैल्यू C कहलाती है। समझ ले यार, ना हो समझा चाहता है तो समझा। देखा देखा तुम मान ले लिखा चाल, दूरी और समय लिखा, यह रंग है देखा A/B इक्वल टू C, यहां S इक्वल टू D/T चाल स्पीड। अब मान ले C इक्वल टू 10 सेकंड में कौनो बॉडी चला थी 60 मीटर दिखाए थे, देखा का आई एकर माने का बा 1 सेकंड में चला थी 6 मीटर अपने आप आएगा। अरे यार तो स्पीड चाल कितनी है 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड कैसन के जानल रहा कि 1 सेकंड में 6 मीटर चल रहा है। देखा जब डिवाइड भाई है तो अपने आप 1 सेकंड, 1 सेकंड तो आधा बता सकता है, ऐसा नहीं कह रहा है कि आधा नहीं बता सकता है, पर एक स्टैंडर्ड मान ले कि हम 1 सेकंड में बता दें, तो जब कोनो चीज तू 1 सेकंड बता ले तो 2 सेकंड बता ले, ऐसे बन जाती डेफिनेशन कि इकाई समय में चली गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। आएगा समझ में? अच्छा, तो व्यवहारिक तौर में बेटा है जौन मुख्य आवेश है और जौन यह आवेश परीक्षण आवेश है, ये परीक्षण आवेश एक विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ संशोधित करा था, लेकिन ओका हम पचे नगण्य मान ली थी। समझे? अब बात आती दादू है, अब बात आती है कि यार कौनो बिंदु आवेश के विद्युत क्षेत्र के तीव्रता कौने बिंदु में कितनी हुई, तो यह तो हर हेडिंग बन जाती हेडिंग अब बन जाई, लिखी ला हेडिंग बिंदु आवेश की, लिखा बिंदु आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिख लाओ। ठीक, बिंदु आवेश कूलॉम वाले नियम में बताए दे रहा ना, देखा यह बिंदु आवेश है, ठीक है। अच्छा, आई मान ले एंटे P पॉइंट पर निकाले, ठीक है। बिंदु आवेश किसको बोलते हैं? जब बोलो दूरी आवेश की साइज आकार से बहुत ज्यादा हो, तब हम उसको क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश। ये कहां बताए हैं? कूलॉम्स में। पिछला वीडियो देखे ना, उसमें काफी डिस्कस किया। तो यह बिंदु आवेश है,
मान लो ओ पॉइंट में रखा है, मान लो बिंदु आवेश है, एंटनी कारक है पी, कहा पी एंट हो सकता है, एंट हो सकता है, कहां निकाल सकते हैं ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां उठे, जहां टे निकाले क्या उन्हें रख दे Q0 रख दे। अब इसके बीच फोर्स निकालते हैं, बल निकालते हैं, कहा हो जाए 1/4। मान ये जानते हो, अभी ये मान लो कि ये कहां रखे हैं, निर्वात में, माध्यम में, समझ रहे हो, पिछले लेक्चर में बता चुके हैं अच्छे से माध्यम के बारे में। तो फोर्स इतना हो जाएगा यार, बल इतना हो जाएगा, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से, डेफिनेशन परिभाषा से क्या आया था, गणितीय रूप ये आया था, एंट है या फर्क दे, एंट है या फर्क दे यार, इक्वल टू, अब यह तो Q0 है, ये एंट है, पहले लिखला नहीं भूल जावे, या आप जनता है, खूब जनता है, एक दिशा का हुई, यदि यह प्लस है, यह प्लस है, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश तो यह कहां जाए, बाहर की ओर। अब हम क्यों कह रहे थे कि इसका देखो, इसका इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकता है कोई, और फिक्स होगा, वो बदलेगा नहीं है इस बिंदु पर, जब तक इसको नहीं बदलोगे। और आर भाई अब तो मैंने 2Q कही था, बदल जाए, PQ कही था, देखा ऐसा समझा, अब यह तक Q बदल दे, आर बदल दे, तब बदली, नहीं तो काहे को बदली, ना बदली। अब जैसे मान ले क्या बात है कि Q इक्वल टू 4 इंटू 10⁻⁻⁶ माइक्रोकूलम के चार्ज है। अब कोई कह दिया कि R इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर, अब यह कौन आवेश है, बोला कौन है, मुख्य आवेश है। ये कौन सा आवेश है, मुख्य, इंग्लिश में सोर्स चार्ज। अब रख दे आ जाइए यार, एकर वैल्यू जनते ना है 9 इंटू 10 की घात 9, क्यों रख दे यार, एंड जब 10⁻⁻⁶ लिखा है तो फिर कूलम में लिखा, माने एका लिख सकता है 4 माइक्रोकूलम, बदल रहे हैं। अब यह सेंटीमीटर में ही, यह एसआई सिस्टम में, माने एमकेएस में है, एक बदल रहा यार का यार, सुना, 1 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻² मीटर, सब लिखे दे है, समझ में रहा हो, हाँ ठीक है। जब एकड़ स्क्वायर करवे यार तो ये 4 हो जाए, आइए आ जाए 10⁻⁻⁴, समझे, समझे, जगह बघेली में कहा था लखे दूनी 4, एकड़ -2 इंटू 2 -4। अब साल कह ले यार, अब साल कह ले तो देखा है कहीं, या 9 आएगा, या 10 आएगा, या 9 आएगा, या -6 आएगा, या 4 आएगा, समझ रहा। तो 13 9 4 13 -6 7,
न्यूटन पर कूलम देखा। यह क्या बता रहा है कि एक कूलम खातिर यदि उनके एक कूलम आवेश पर अतना न्यूटन फोर्स लागी, यह विद्युत क्षेत्र के वैल्यू आ गए। तो आप सुना एंड देखा एकर विद्युत क्षेत्र अब एंड है इतने होई, कितना होई 9 × 10⁻⁷। न बदली, बदल कर चाहिए जब एंड क्यों बदल दे एंड से, अब एक एंड से ले जाएगा एंड रख दे तो आर घट जाएगी ना यार, बदल जाएगी। क्लियर। लेकिन यहां पढ़ रहा है कि बिंदु आवेश का स्थिर है, यहीं से कूलम्स नियम जब पढ़ते तो चार्जन का काम माना करा स्थिर, का माना करा स्थिर। अब एक चीज सुना जो हम चीज कहा रहन, एकर विद्युत क्षेत्र एंड इतने होई, हमने बदली एंड परीक्षण आवेश चाहे जा रखा, चाहे 0.1 रखा, चाहे Q0 रखा, 0.2 रखा, चाहे 0.3 रखा, इसकी वैल्यू इतनी ही होगी। हाँ अंतर का ही यह वाला अलग अलग फोर्स के अनुभव करी। काहे के फोर्स होता है Q0E, ई तो फिक्स है। अब Q0 एंड तुम बदलत देगा, Q0 एंड से बदलत जाए यार, पहले 0.1 रखबे तो 0.2 मल्टीप्लाई हुई, पे 0.2 रखबे 0.2 मल्टीप्लाई हुई, 0.3 रखबे 0.3 मल्टीप्लाई हुई। विद्युत क्षेत्र में एक विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश के कौनो रोल नहीं है। हाँ परीक्षण आवेश अलग अलग, वही विद्युत क्षेत्र में अलग अलग बल के अनुभव करी, यही सब तो विद्युत क्षेत्र परिभाषित की निगाह। नहीं तो ये पढ़े रहे बल पढ़े रहे तो काहे परिभाषित, भाई तुमको लगता होगा कि बल पढ़े से तो क्यों परिभाषित किया गया, परिभाषित यह किया गया कि हमको विद्युत क्षेत्र मालूम है, बस अलग अलग आवेश हम रखा जाब, अलग अलग बल के अनुभव करत जाए। ठीक है। एक थे तो का और चीज बताई ला है, जैसे देख यदि एक हम एंड से एंड किसका आए दें, एंड विद्युत क्षेत्र बदल जाई भाई, काहे बदल जाई, बदलने से जाई कि अब देखा ना जब यह एंड तक आई तो एंड के दूरी चेंज हो जाई, लेकिन थोड़ा टाइम लागी बदले, बघेली में समझ ले निंच का टाइम लागी, कितना लागी निंच का। काहे विद्युत क्षेत्र एंड से एंड बदले मां भाई, अब एक विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र जो स्पीड मानी जाती वो मानी जाती वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ, मान लीजिए डिस्टेंस r है, t डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम का हो जाए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये हिंदी माध्यम क्या है चीज का ध्यान रहे, हिंदी वाली किताब नहीं लिखाता ही, ठीक है ध्यान रखें। ऐसे यार तुम थोड़ा सा एक ऐसे करें, आर बदला विद्युत क्षेत्र बदला, तब टाइम कितना लगा था यार 5 से, हालांकि यह फाइनाइट टाइम अनिश्चित समय है, कोई बहुत कम का है कि यार देखा ना T डिवाइड है 3 × 10⁸, थोड़ा है बहुत ज्यादा है। अब जब ये बहुत ज्यादा है तो समय का लागी, कम पर समय लागत है, बदल जाए, क्या बदल जाए, तू पता जो पढ़ते हैं कोर्स में बस ये मानता है कि स्थिर है, पर जब ये एंड है तो काहे ना बदली यार, और तो और अब आगे बढ़े कि जब ये एंड से एंड है मूव कर जाए तो एक क्षेत्र और आ जाए, समझला, मूविंग चार्ज हो जाए, कौन चार्ज हो जाए, मूविंग चार्ज, गतिमान आवेश, और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर दे, आगे बढ़ा, ठीक है चिंता न करा। तो तुम लोग ये पढ़ लिए यार, ठीक है, पढ़ ले कि Q आवेश के R दूरी पर विद्युत क्षेत्र के मान इतना होता। अब सुना, बोलो क्लियर। परीक्षण आवेश के रूप में तुम क्या लेते हैं +1, क्या लेते हैं +1, इकाई आवेश क्या लेते हो
इकाई आवेश। जानता है, चला वही वाले प्रूफ का एक तरीके से और बता दी थे यार, एक तरीके से और हो जाए, ठीक है। चला, जब तुम यहां +1 रखते हो तो इसके बीच लगने वाला बल ही ना विद्युत क्षेत्र कहलाता है। देखा देखा देखा, यह ना परीक्षण है। मान लेंगे Q0 = कारक धन 1 रखा, Q0 = 1, तो यह मैथ का बता रहा है, मैथ बता रहा है कि तब E और F बराबर हो ही रखा, एक एंठे निकाला बल। वन/4 ये सारा नाट का आएगा। Q1 Q2 1 है अपान R², F आएगा। अब लखे थोका, जब Q0 1 होई तो E और F बराबर हो ही नहीं यार, तो जो F है वह क्या होई, E। बात है जब एंटे Q0 रखबे न मनबे 1, जब न मनबे का न रखबे 1 तो डिवाइड मार देबे तो ये का हो जाई, कट जाई। अच्छा शुरू से एक मान ले, तोरे ऊपर आ रहा अच्छे से चीज हो। अब मान ले एंड प्लस क्यू है, तो यह बाहर की ओर, एंड मान लो -Q रखा हो। अब रखा परीक्षण आवेश, तो यह अंदर की ओर खींची ने यार -+ का, तो +Q आवेश का विद्युत क्षेत्र कहां होता है, बाहर की ओर। दोनों देखो, इसको और इसको मिलाने वाली लाइन के बाहर की ओर, और माइनस वाले का एका मिलावे वाले लाइन के अंदर की ओर। अब मान लो आवेश एंठे है, एंठे बाहर की ओर, 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 एंठे। अंग्रेजी में कहा था का जो +Q वाले के रेडियली आउटवर्ड, हिंदी हो जाए त्रिज्यी बाहर की ओर। क्या हो जाए, त्रिज्यी बाहर की ओर। एम रेडियली इनवर्ड, त्रिज्यी अंदर की ओर। त्रिज्या इसलिए बोलते हैं कि ये गोली सम्मित होगा, जैसे मान लो ये है, अब यहां से चल के R डिस्टेंस ले, एंड से एहूंठे R ले, एहूंठे R हर जगह। अब सबका मिलाए तो स्फीयर ना बनी। अब यहां से विद्युत क्षेत्र ए कहीं निकली, ए कहीं निकली, ए कहीं निकली, इस चर्जबा का होगा, सेंटर में होगा ना। तो सेंटर से अब जो लाइन निकली त्रिज्यी बाहर की ओर, जब यहां माइनस रखबे तो कहां आई, त्रिज्यी अंदर की ओर आए का हो। अब यू पढ़ाया था। अब यार बात यह आवत थी कि जौन परीक्षण आवेशवा रखे है वो बल लागी होमा, लागी ना। अच्छा, जब वो बल लागी तो 11वीं में पढ़ के आया है को त्वरण आई। तब क्यों कहते हैं कि ओके त्वरण के मान का होए। अब वो हो सका तो धनात्मक त्वरण आवे या ऋणात्मक आवे, कहा मालूम, मालूम तो चली जब होकर स्थित पड़े। अब जैसा मान लो ऐसा विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र एक ही है, तो मान लो बाहर विद्युत क्षेत्र लगाया है। अब ए विद्युत क्षेत्र में तुम प्लस आवेश रखे, तो कौनो धनावेश रखा जाए। ध्यान रखे, कौनो धनावेश, जैसे देखा मान ल ई विद्युत क्षेत्र में कौनो तू क्यू चार्ज रखे, क्यों, अब ये कोई भी चार्ज आपने रख दिया है जो कि अब किसका काम करेगा, परीक्षण का। विद्युत क्षेत्र किसी मुख्य आवेश का है यहां पे। अब तू रखे तो फोर्स इक्वल टू होता है, पहले ऐसा समझा दो बच्चे, फोर्स इक्वल टू होता है विद्युत क्षेत्र। यार समझा तो होगा राइटिंग, हमारा राइटिंग समझा। विद्युत क्षेत्र एंड का होता है आवेश, विद्युत क्षेत्र का ई लिख है। अब यदि आवेश धनावेश है तो धन
मान लो रखा है क्यू, क्यू ई है। अब देखा, यह तो स्केलर है, अभी यह वेक्टर है, यह वेक्टर है, इनके प्लस आएगा। इधर के वेक्टर और इधर के वेक्टर और बीच में यदि कहीं प्लस साइन है, एकर माने होता है कि इसकी दिशा और इसकी दिशा क्या होगी, सेम। सेम माने एक ही दिशा में होगी। पर साल यदि वेक्टर पढ़े हो तो यदि पढ़े हो ए इक्वल टू बी वेक्टर, यदि पढ़ लिया लेमडा बी, एकर माने ए और बी एक ही दिशा में। क्यों कहते ए इक्वल टू माइनस लेमडा बी, एकर माने ए बी के विपरीत है। लेकिन लेमडा एहुंटे प्लस है, एहुंटे प्लस है, जब प्लस रही तब नहीं माइनस प्लस माइनस होगी। कुल मिला के जो पढ़ाई में कमजोर है तो थोड़ा ध्यान रखा है। या प्लस रखा है, प्लस क्यू तो प्लस आएगा, आएगा प्लस। जब प्लस आएगा तो या कहां हुई, एक दिशा में। मतलब धनावेश विद्युत क्षेत्र में रखा है, पहले से गतिमान नहीं कराना है, केस आगे ही रखा है। वह विद्युत क्षेत्र की ओर जाई, माने कौने कई एक्सेलरेट हुई, विद्युत क्षेत्र कई कौने कई एक्सेलरेट हुई, विद्युत क्षेत्र कई। अब तू जनता है यार कि दुनिया में फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, यह फार्मूला एक्सेलरेशन के, यही से सब केस निकला था। एम फोर्स कितना लाग है, क्यूई, तो कितने से एक्सेलरेशन है, एम ए, तो लिख ला क्यूई इक्वल टू एम ए। एक्सेलरेशन कितना आई जाए, क्यूई अपान एम। या के का है धनावेश, के का है धनावेश, का कहां रखा है, विद्युत क्षेत्र में। तो कहां जन्म है धनावेश, कहां जाता है, हमेशा विद्युत क्षेत्र की ओर। लेकिन विद्युत क्षेत्र इंठ रखा है और ऋणावेश कहीं कहते हैं माइनस क्यू। यह एक है, यही काहे यही देखा, आवेश माइनस क्यू। अब देखा ए सदिश के बीच में क्या है, माइनस साइन। माइनस के माने क्या होता है, यदि विद्युत क्षेत्र कहीं है तो यह कौने कहीं मूव करिए, कहीं विपरीत दिशा में। तो जैसे मान लो कोई कहे प्रोटॉन, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक्सेलरेट होगा। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेट मींस त्वरित होगा, क्या होगा, त्वरित होगा। फिर से धनावेश विद्युत क्षेत्र की ओर, ऋणावेश विद्युत क्षेत्र के विपरीत की ओर आएगा। एहू का एक्सेलरेशन निकाल रहा है। मान लो यह क्यू है तो यह हो जी एम ए। अब एकर मास मान लो कुछ और होई, ओकर मास कुछ और होई, तो एक का आ जाए माइनस क्यू अपान एम। माइनस माने कुछ नहीं, माइनस के माने उन्हें लगाया हिसाब, क्या और कुछ सोच लिया। माइनस के माने यह है विपरीत दिशा में, क्या मतलब है, विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा। अच्छा, यहीं पर बेस्ड एक क्वेश्चन बना था यार, चला करा नहीं जाए, फिर आगे और न्यूमेरिकल कराओ, ठीक है। चला कुछ एक क्वेश्चन है यही कॉन्सेप्ट में हो जाए। जैसे मान ले गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर लागल है, तो तू कौनो यही का मान ले हम ऐसे फेंकम ना, नहीं हमारा पेन टूट जाई, मान ले फेंक देन, का यह ऊपर जात रही न जाई, कुछ देर में का हुई, एकर बेग घटी 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 घटी, एक पॉइंट में बेग जीरो करी। गुरुत्वाकर्षण नीचे की ओर खींचल रहा है, एक तुम फेंक रॉकेट से तो फेंकत नहीं लगा है यार, ग्रेविटेशनल फील्ड का पार, विद्युत कहते हैं चुंबकीय, उसको गुरुत्वाकर्षण को पार कर जाए, ऐसा तो हो नहीं रहा। एक बेग घटी 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 घटी, एक पॉइंट में क्या हुई, जीरो हुई। तो क्यों कह दे कि जब ये अंडर रुका रहा तो समय कितना चला होगा, कहा था अधिकतम ऊंचाई, और निकाले है 11th में,
ऐसे क्वेश्चन यहां बन सका था दादू हरे देखा, विद्युत क्षेत्र कहीं लागल रहा है, मान लो प्लस एक्स में, और कौनो प्लस आवेश का यू वेलोसिटी, सुना शॉर्टकट में क्वेश्चन लिखा देते हैं, क्यू आवेश है, एम उसका द्रव्यमान, मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि एम द्रव्यमान का क्यू आवेश का चार्ज विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यू वेग से फेंका गया। एक होता है क्षणिक रूप से रुका, जैसे सुना क्षणिक समझ ले, इंग्लिश में कहा था मोमेंट्री, समझा, जैसे ये पार्टिकल का हम नीचे फेंकन जाला है जाला है जाला है जाला है, एंड वेग जीरो पर इससे वो कुछ समय पर रुका है, जना तो नहीं है, पर जब वेग जीरो बा तो नीचे के ही ना, तो ऊपर जा रहा नीचे आ तो कुछ समय का रुका, तो का कहा था मोमेंट्री रेस्ट। एम पूछ सका था, जैसा देखा एंटे परेशान ना है, एंटे जो पार्टी आवेश है और चार्ज क्यों है, अब आवेश हो तो मास तो हो भाई करी यार, आवेश बिना मास के होते नहीं है, तो मास हो ही गया है, जेकर आवेश है, जैसे मान लो विद्युत क्षेत्र लागल रहा है एक ही दिखा रहा है एक ही, आओ तुम चार्ज का एक ही से फेंक दे, अब देखा विद्युत क्षेत्र चाहत है कि एक ही चले, तो फेंके एक ही है, तो आगे एक विरोध करी, एक विरोध करत 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 कहां उठे वेग एक जीरो करी, और जब वेग जीरो करी फिर अपने कई मोड़ी, जैसे देखा गुरुत्वाकर्षण एक वेग जीरो करी फिर ना नीचे कई मोड़ी, तो हम पूछ सकत है कि क्षणिक रूप से रुकने के पहले, हिंदी की राइटिंग खराब ही आ रहा है, रुकने के पहले भाषा सुनना जो बोल रहे हैं, कितना चलेगा, कितना चलेगा माने कितनी दूरी चलेगा, यह एच.सी. वर्मा के क्वेश्चन आए, एच.सी. वर्मा इंग्लिश में बती बताऊं का वचन का हम, एच.सी. वर्मा के अच्छे क्वेश्चन तब तो लेक्चर में पास मिल लिया 1 घंटा में, पर अच्छे क्वेश्चन जो जेई और नीट टेबल के, हाँ वो तो उनका जन का मौका हिंदी में रूपांतरित करके बताऊ, गारंटी हमारी, ये ऐसा बा तो समझे, तू एक ही ते कहीं फेंके, अब विद्युत क्षेत्र एक ही ते कहीं है, कैसे समझा, गुरुत्वाकर्षण बल एक ही ते कहीं लागत है, अब तू फेंकते हैं एक ही ते कहीं है, यह जात है जात है जात है, कहां उठ जाए के अपन वेलोसिटी का कह देते हैं जीरो, ऐसा ही यह कहीं कहां उठ रुक जाइए, मान लैंड है रुक गया, मान माने कहां रुकी तो मान लैंड है रुक गया, मान लैंड से चला एंड रुक गया, फिजिक्स में कौनो बॉडी चलत चलत रुक जाए माने ओकर वेग का होगा जीरो, एंटे वेग का होगा जीरो, एक का कहा था अंतिम वेग, का कहा था अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग यूदीन है, प्रारंभिक वेग यूदीन है, एक फार्मूला जानता हो भाई, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, खूब जानते हो भाई। अच्छा ये विपरीत है, ऐसा देखो जब ये नीचे से ऊपर जाता है तो त्वरण का मान क्या होता है, ऋणात्मक, क्या होता है, कौन त्वरण होई, धनात्मक ऋणात्मक, विपरीत है तो कहा हो ऋणात्मक, एक केस में कहा हो जाए, एक केस में एक का रख दे भाई निगेटिव, अब एंड है क्या ये रुक गया है माने भी का कह दे भाई जीरो, यू स्क्वायर एक का रख दे भाई निगेटिव, माइनस प्लस माइनस एस, तो बेटा आ रहा है यह चला डिस्टेंस यू स्क्वायर अपान 2a, लेकिन अब एक त्वरण कितना रहा,
निसंदेह एम कौन त्रण आवा हुई ऋणात्मक कौन आवा हुई काहे कि विपरीत चला है। धनावेश विद्युत क्षेत्र के और चली तब धनात्मक त्वरण, विपरीत चली तो विपरीत त्वरण मान ऋणात्मक त्वरण। तो अब बतावा ए इक्वल टू हम बताए रहे क्यू अपान एम, याद है? अब बहने निकालन है ए इक्वल टू क्यू अपान एम, रख दे रखा काहे नहीं आई काहे ना, यह एम ऊपर चला गया, जो यह एम रहा इनके देखा इनके जो एम डिवाइड रहा कहां चला गया ऊपर, वैल्यू बा तू रख ले यार, अतना आंसर आएगा। रुके के पहले अतना चलिए, रुके के पहले अतना चलिए। अच्छा बोला समझ में आएगा अच्छे से, शानदार तरीके से समझ में आएगा। था मतलब ऐसा क्वेश्चन यही का चाह तो एक तरीके से और कह सकता है, बता दिए एक तरीका जाना चाहता है हो। चलो कार्य ऊर्जा प्रमेय पढ़े हो, बता तू हो रहे पढ़े? हाँ ठीक है। कार्य ऊर्जा प्रमेय होती है K2 माइनस K1, यह प्रारंभिक गतिज ऊर्जा, ये अंतिम गतिज ऊर्जा। प्रारंभिक हाफ एम यू स्क्वायर, अंतिम हाफ एम, अब जीरो है देखा V जीरो है ना, टेंट मार दे जीरो है कि V जीरो है ना, रुक गा रूम तो यू रहा, जब रुक गा तो स्पीड जीरो है क्या, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती, काइनेटिक एनर्जी होती 1/2 मास, फिर क्या होती स्पीड का स्क्वायर। अब स्पीड जीरो हो गया तो जीरो है। अच्छा W वर्क पर साल तो बच्चे 3 प्रकार के पढ़े हो गए, इनसे एक यूज करे कैसे, धनात्मक ऋणात्मक और जीरो। एम ऋणात्मक हो ही बोला काहे, अरे विद्युत क्षेत्रवाओं का इला गल्ला है, विद्युत क्षेत्रवाओं का इला गल्ला है, अब आवेश कैया बल्ला है, माइनस एफ एस, यह जीरो रहा। अब यह फर्क ही यार एम ए, एक अब देखा एमओ को मार देगा, यस निकारक है हाफ यू स्क्वायर, ए आवा रहा कितना आवा रहा क्यू बाई एम फुट कह दे, एम कहां चला जाए ऊपर, तो यह चीज है। अब और न्यूमेरिकल, बल्कि सुना सब लोग सुन ले अच्छे से, हर टॉपिक के थ्योरी के अलग वीडियो बनाओ, बघेली बनाओ, कि बघेली के लाभ यूपी बिहार तक के लड़का चाहिए तो ले लें, बघेली हमार लगभग सब मिली भाषा है यार, है ना, अच्छे सुननावत हो। HC वर्मा DC पांडे इनका जो अच्छे क्वेश्चन, हाँ हम का हिंदी में रूपांतरित कराओ, बस तू मुझे पढ़े तो का जन का परी, है ना, बाकी अब कौनो कमी ना भाई देवे कर गारंटी हमारी।